हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर नंबर 1 के फर्दर जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास अब प्रोग्राम की डेफिनेशन है। प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी विच इज कैरीड आउट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। तो प्रोग्राम क्या, हमारे पास एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो कि एक लंबे अरसे के लिए चलती रहती है जब तक कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव ना हो जाए। तो ये एक्टिविटी तब तक चलती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो जो हमारे पास ईपीआई है वो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास क्या होता है? वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों की। तो ये हमारे पास क्या है? एक प्रोग्राम है। हमारे पास टाइप्स क्या है प्रोग्राम की? प्रोग्राम हैज बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज। प्रोग्राम को हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास वर्टिकल प्रोग्राम होता है और दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम होता है। तो वर्टिकल प्रोग्राम क्या है? सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द कम्युनिटी। तो वर्टिकल प्रोग्राम में क्या हमारे पास एक सिंगल प्रोग्राम होता है हेल्थ सर्विसेज का कम्युनिटी के लिए। एग्जाम्पल ईपीआई बिकॉज स्टाफ इज कंसर्न ओनली विद वन एक्टिविटी दैट इज इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट। तो हमारे पास वर्टिकल प्रोग्राम की एग्जाम्पल क्या है? ईपीआई है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्टाफ होता है वो एक एक्टिविटी से डील कर रहा होता है। मतलब इसमें क्या होता है? इम्यूनाइजेशन होती है, इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट है ये। और एग्जांपल्स क्या हमारे पास? एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या है? एड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये भी एक चीज़ है। लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें भी हमारे पास क्या है? लेप्रोसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये भी एक डिजीज है, इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें भी हमारे पास मलेरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें हमारे पास टीबी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सारे सिंगल प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप क्या थी? हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। अ हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम विच कवर्स द टू डायमेंशंस ऑफ हेल्थ दैट इज पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम क्या है? हमारे पास एक हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम है जो कि हमारे पास दो डायमेंशंस को कवर कर रहा होता है हेल्थ की। एक हमारे पास क्या है? पर्सनल हेल्थ को ये कवर कर रहा होता है और दूसरा कम्युनिटी की हेल्थ को भी कवर कर रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? सोशल एक्शन प्रोग्राम 1 एसएपी 1, सोशल एक्शन प्रोग्राम 2 एसएपी 2, नेशनल प्रोग्राम टू फैमिली प्लानिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर बेनजीर प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं। तो इन सारे प्रोग्राम्स में हमारे पास दो डायमेंशंस हेल्थ की जो है वो कवर की जा रही होती हैं। व्हेन अ वर्टिकल प्रोग्राम इज मर्ज इनटू एन एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। मतलब हमारे पास अगर वर्टिकल प्रोग्राम में कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी को मर्ज किया जाए तो फिर वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम बन जाता है। मतलब पहले से कोई ऐसी हेल्थ फैसिलिटी प्रेजेंट थी, उसमें वर्टिकल प्रोग्राम मर्ज हो गया। वैसे तो वर्टिकल प्रोग्राम क्या था? सिंगल प्रोग्राम था। अगर दो मर्ज हो जाएंगे फिर क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम बन जाएगा। एसएपी इज कंसर्न्ड विद प्राइमरी हेल्थ, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल वाटर सप्लाई एंड फैमिली प्लानिंग। तो जो हमारे पास सोशल एक्शन प्रोग्राम है वो हमारे पास किन किन चीज़ों से कंसर्न है? उसमें हमारे पास प्राइमरी हेल्थ आ जाती है, सैनिटेशन आ जाती है, प्राइमरी एजुकेशन आ जाती है, रूरल वाटर सप्लाई आ जाता है और फैमिली प्लानिंग। तो एसएपी में इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम है। अब हमारे पास कम्युनिटी डायग्नोसिस की डेफिनेशन है कि इसमें क्या है हमारे पास? इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स एंड रेशियोज फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग दोज हु आर एट रिस्क एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्थ केयर। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस की डेफिनेशन क्या है? इसमें हम हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं कम्युनिटी में उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको क्वांटिफाई कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स और रेशियोज में, ताकि हमें पता चले कि कौन से लोग जो है वो रिस्क पे हैं, मतलब कि उनको डिजीज हो सकती है, और कौन से लोग हैं जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, तो हम उन लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह हम कम्युनिटी में डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं। हेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स टू provide health care to individuals or groups and includes in it the manpower, resources and instrumentation. Example, providing ORS, oral rehydration salt to child suffering from diarrhea, CT scan, ECG, MRI। तो हेल्थ टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज होती है, जो स्किल्स होती हैं, उनको अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि हम जो है वो इंडिविजुअल्स को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मैन पावर रिसोर्सेज होती हैं, जो लोगों ने खुद इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हम लोगों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमारे पास क्या है कि ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, जो कि हम बच्चों को देते हैं जो कि डायरिया से सफ़र कर रहे होते हैं। सिटी स्कैन हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास टेक्नोलॉजी में आ जाता है। ECG, MRI, ये सारी चीज़ें क्या है? हेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये लोगों ने खुद बनाई है, मैन पावर रिसोर्सेज हैं।
तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी दैट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स, ऑल्सो इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि सारी टाइप्स जो है हेल्थ सर्विसेज की उनको एक साथ कम्युनिटी में ला रहे होते हैं, मतलब प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक साथ होती हैं सारी सर्विसेज। तो ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स होती हैं वो बच्चों को भी साथ साथ इम्यूनाइज कर रही होती है, मतलब ये दोनों सर्विसेज हमारे पास एक साथ होती हैं। सोशल एनाटॉमी की क्या डेफिनेशन है? इफ वी गो टू द कम्युनिटी एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इट इज कॉल्ड सोशल एनाटॉमी। अगर हम कम्युनिटी में जाएं और फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ें कम्युनिटी का तो फिर हम उसको बोलते हैं सोशल एनाटॉमी। हेल्थ केयर सर्विसेज की क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज ऑल द पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल केयर रिलेटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो हेल्थ केयर सर्विसेज में हमारे पास सारी पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे मेडिकल केयर है और उसके रिलेटेड एजुकेशन है और रिसर्च है टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, कि किस तरह हेल्थ ऑफ कम्युनिटी को प्रमोट किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारी क्या है हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाते हैं। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल की डेफिनेशंस है, तो इनको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। Suppose there is a match between India and Pakistan. India bats first and makes 200 runs. Now, goal of Pakistan team is to win the match. Target is 201. How to achieve the target is objective. मतलब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। सपोज करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है और इंडिया पहले बैटिंग करता है और 200 रन्स बना लेता है। अब पाकिस्तान का गोल क्या है कि उनको ये मैच जीतना है और उनका टारगेट क्या है कि अब उनको 201 रन्स बनानी है। मतलब इंडिया ने 200 रन्स बनाई थी, अब इनको 201 रन्स बनानी है और इस टारगेट को किस तरह अचीव करना है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ प्लान्ड एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे पास प्लान्ड एंड पॉइंट होता है सारी एक्टिविटीज़ का, मतलब कि टारगेट को किस तरह अचीव करना है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। टारगेट क्या है? इट इज़ अ डिस्क्रीट एक्टिविटी दैट परमिट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अचीवमेंट। तो टारगेट क्या है? हमारे पास एक एक्टिविटी होती है जो हमें डिग्री ऑफ अचीवमेंट तक लेके जाती है। और गोल क्या होता है? द अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट टुवर्ड्स विच ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड इज कॉल्ड गोल। मतलब गोल क्या है कि जिसको अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं वो यूज होते हैं, तो फिर उसको हम बोलते हैं गोल। तो ये तीनों डेफिनेशंस थे हमारे पास। अब हमारे पास डेफिनेशन है इलनेस की। इलनेस क्या? इट इज अ फिनोमिना इन विच वन और मोर नेचुरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर सो डिस्टर्ब दैट द अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट मीट द नेचुरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ. It is a state in which the equilibrium between body and its functions are disturbed and the man is aware of his state of being unwell. Illness क्या है? हमारे पास ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा जो नेचुरल फंक्शंस हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो हमारे पास जो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एवरीडे लाइफ की वो नहीं कर पाता। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्टेट है जिसमें जो बॉडी और उसके जो फंक्शंस का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मैन को अपने स्टेट के बारे में पता होता है कि वो बीमार है, वो अवेयर होता है अपने स्टेट के बारे में। इलनेस की हमारे पास टाइप्स होती हैं। अक्यूट इलनेस है, क्रोनिक इलनेस है। अक्यूट इलनेस क्या है? इफ द डिस्टर्बेंस इज सीवियर एंड ड्यूरेशन इज शॉर्ट इट इज कॉल्ड अक्यूट इलनेस एंड द पर्सन इज सेड टू बी अक्यूटली इल। अगर जो डिस्टर्बेंस है वो हमारे पास जो है वो सीवियर है और ड्यूरेशन जो है उसकी शॉर्ट है तो वो हमारे पास क्या? अक्यूट इलनेस है। और जो पर्सन है उसको फिर हम क्या बोलेंगे? अक्यूटली इल है वो। क्रोनिक इलनेस में क्या है? इफ द इलनेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट डिसेबिलिटी इट इज कॉल्ड क्रोनिक इलनेस एंड द पर्सन इज सेड टू बी क्रोनिकली इल। अगर जो हमारे पास इलनेस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चले, मतलब लंबे अरसे के लिए, और डिसेबिलिटी ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक इलनेस है। और जो पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्रोनिकली इल है। डिजीज क्या है हमारे पास? इट इज अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड. डिजीज इज अ प्रोसेस पर्सन मे नॉट बी अवेयर ऑफ हिज बीइंग डिजीज्ड. डिजीज क्या है? हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें बॉडी की जो हेल्थ है वो इम्पेयर होती है। डिजीज क्या है? हमारे पास एक प्रोसेस है, इसमें पर्सन को पता भी नहीं होता कि वो बीमार है, वो अनअवेयर होता है अपने इस कंडीशन से। मॉर्बिडिटी की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड. मॉर्बिडिटी मीन्स पैथोलॉजिकल चेंजेस, एग्जाम्पल टीबी, पैरालिसिस. मॉर्बिडिटी क्या है? हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हम बीमार होते हैं। मॉर्बिडिटी में हमारे पास क्या आते हैं? पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास टीबी है, पैरालिसिस है, ये क्या है? हमारे पास बीमारियां हैं। मॉर्बिडिटी क्या है? हमारे पास बीमारी है, बीमार होना।
तो जो बाकी डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।